कैटल फार्म्स हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए कुछ नुकसानात भी हैं। वो नुकसानात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले पे फार्म्स बने हुए हैं और ये नुकसानदेह इसलिए अगर कोई वबा आती है, जैसे एक डिजीज आई थी लंपी डिजीज, वो सारे जानवरों को लग गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान की बात की जाए यहां पर ऐसा होता है। और दूध की कीमतों की जहां पे बात की जाए 220 रुपए आज का रेट है, मगर कराची के अंदर कहीं 230 मिल रहा है, कहीं 240 मिल रहा है, 220 भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन 220 जो रेट है अवाम की दस्तरस से बाहर है। माशी बुरहान की बात की जाए पाकिस्तान में आपके सामने, मगर अवाम की यह ख्वाहिश है कि हम लोगों को दूध सस्ता मुहैया किया जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जिस तरह मैंने बात की कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्म्स है यहाँ पे भैंस कॉलोनी में, यह भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट का और हमारी सिंध गवर्नमेंट का काम है कि इस पे नजरसानी करें कि ऐसा क्यों है। प्लानिंग्स ही नहीं है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, अरबों खरबों का बिजनेस है, मगर यहां पर प्लानिंग्स नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, जो दूसरे ममालिक है वहां पर प्लानिंग्स के साथ चला जाता है, मगर हमारे यहां कोई भी प्लानिंग नहीं है। तभी तो फार्मर भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है, अवाम भी परेशान है। इसका हल निकालने के लिए जो हमारी हुकूमत है उनको सोचना होगा, इस अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का। आज यहां पर आने का मकसद सिर्फ यही है, आप लोगों को दिखा सकें क्या सूरत हाल है, दूध क्यों महंगा मिल रहा है। और आज ये जो हम आपको कराची भैंस कॉलोनी से जो भाड़े दिखा रहे हैं, यहां पर फार्मर से पूछेंगे इनको किन मुश्किलात का सामना है, और उसके बाद जो मरकजी सदर हैं कैटल फार्मर एसोसिएशन पाकिस्तान के, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं एक बाड़े में मौजूद हूँ और यहाँ के जो फार्मर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं आखिर कराची वालों को दूध महंगा क्यों मिल रहा है। आइए, मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ। मुबशिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुबशिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुबशिर साहब, मुझे ये बताएं कि आज ये बुनियादी ज़रूरत आवाम की, ऐसा क्यों है, कराची वालों को दूध महंगा क्यों मिल रहा है? देखो, अगर सही हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के और शहरों के मुताबिक कराची में दूध सस्ता है। अच्छा। अब लाड़काना, सक्खर, इस्लामाबाद, पेशावर, मरी देखें तो वहाँ 250 रुपये लीटर है, और यहाँ पे जो दूध है वो 220 रुपये लीटर है। और जो हमारे जितने भी राशन हैं, जो हम हमारे रोज़मर्रा की जानवरों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, या तो अंदरून पंजाब से आती हैं, या सिंध से आती हैं, या बैरून मुल्क से आती हैं। कराची में कोई फसल नहीं होती, तो ज़ाहिर है यहाँ लाने में जो लोड पड़ता है, इसकी वजह से वहाँ से यहाँ राशन भी महंगे हैं। इस वजह से जो है ना, यहाँ की दूध की कास्टिंग महंगी पड़ती है, तो उस हवाले से तो दूध सस्ता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि कराची में अगर बात की जाए कि दूध सस्ता है, तो कमिश्नर कराची की अगर बात की जाए वो रेट्स को तय करते हैं। तो माजी की अगर बात की जाए तो बड़े इख्तलाफात थे आप लोगों के कि रेट्स बढ़ जाते थे, फिर आप लोग एहतजाज पर चले आते थे। आप उनसे कहते थे कि भाई हम इन रेट्स पे बेचेंगे। और जो पीछे से जो महंगा आ रहा है, पीछे क्या है ये कि चारा महंगा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, खर्चा आप लोगों का होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कसूर किसका है? देखो जी, सबसे पहले जो भैंस का महंगा होना, एक तो जो पिछले 2 साल पहले जो सैलाब आया, उसकी वजह से जो है ना भैंस काफ़ी हद तक महंगी हुई, भैंस के जो राशन थे वो महंगे हुए। और उसके बाद दूसरा नंबर जो है, हमारे मुल्क पे हमारे हुक्मरानों ने ब्रीड पे कोई काम नहीं किया। हमारी जो आला नस्ल की भैंसें हैं वो हम स्लैटर हाउस कर देते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, कट्टा बच्चा पाल स्कीमें नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो हमारी फार्मिंग है, यहाँ फ़ी कुंडा जो है 1200 से 1300 रुपये किराया भरना पड़ता है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है हम बच्चे पाल सकें। एक दूसरा नंबर जो हमारी एवरेज है दूध की, वो जो में जो 8 लीटर है। अभी जो स्टॉक की वजह से कमों पे 50 से 60 हज़ार जानवर हमारे जो है ज़ाया हुए, उसकी वजह से मज़ीद जो हमारी दूध की पैदावार थी वो कम हो गई। इस इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिस पर किसी किस्म का गवर्नमेंट ने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, किसी किस्म का कोई नुकसान का अज़ाला नहीं किया।
इस वजह से ये जो इंडस्ट्री है डेयरी फार्मिंग सेक्टिंग और नीचे गिरा। अब ज़ाहिर है कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ फी जानवर 30 लीटर 40 लीटर दूध देता है, हमारा जानवर की जो पैदावार है 8 लीटर है दोनों वो जो इंजेक्शंस भी तो लगाए जाते हैं, वो क्या चीज़ है? देखो इंजेक्शन जो होते हैं ये तो रोज़मर्रा का काम है, जैसे किसी को कोई जानवर बीमार हो जाता है, बुखार हो तो जाए, नुकसान नहीं है उसका क्या जब वो दूध हम लोग पीते हैं? देखो उसका जो है नुकसान तो एंटीबायोटिक वगैरह है, हाँ। लेकिन दूध में जब नहीं, नहीं, इंसानों को भी तो नुकसान होता है ना, वो दूध हम लोग पीते हैं, वो इंजेक्शन लगता है, केमिकल ज़ाहिर है उसमें जब इंजेक्ट करते हैं, तो वो केमिकल हम में भी तो मुंतकिल हो जाते हैं इंसानों में। देखो जैसे इंसान बीमार हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट करते हैं, ज़ाहिर है हम भी दवाई लेते हैं, इसी तरह जानवर जो बीमार हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, और जब दूध को उबाला जाता है, हीट दी जाती है, तो जरासीम जो भी हो दूध ओके, में मर ख़त्म हो जाते हैं। जाते हैं, या मनफी पे जब दूध को ठंडा किया जाता है तो जो भी जरासीम है वो जो है। सही। अच्छा, ये आपका जो बाड़ा है, इसमें कितना लीटर अगर दूध की बात की जाए शहर में प्रोवाइड कर रहे हैं आप? देखो पूरी भैंस का पूरी कराची में अगर देखा जाए तो तकरीबन 9 से 10 लाख जानवर हैं अच्छा, दूध देने वाले। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ये एशिया की सबसे बड़ी सही है। कॉलोनी है, भैंस कॉलोनी। यहाँ तकरीबन 4 लाख के करीब जानवर हैं, हज़ारों लीटर रोज़ का दूध है। ओके। और आप जिस इस फॉर्म में खड़े हैं इसमें तकरीबन 1000 भैंसें हैं, और यहाँ भी काफ़ी मकदार में। अच्छा, मुबशिर साहब मुझे ये बताएँ कि अगर बात की जाए मिलावट की और कुछ ऐसे लोग हैं, काली भेड़ें तो हर जगह होती हैं, तो मिलावटशुदा दूध भी कराची में जो है वो बेचा जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, माशरे में तो हर जगह काली भेड़ें पाई जाती हैं। हम तो हर जगह जो है जहाँ भी हमें निशानदेही होती है मिलावट वाले दूध की तो उस पर हम कार्रवाई करवाते हैं। इसके लिए सिंध फूड अथॉरिटी है, मैं कहूँगा कि उन्हें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, काम करना चाहिए इस पे। ऐसे जो लोग हैं वो माशरे के और बच्चों के दुश्मन हैं, तो और अपनी रोज़ी भी हराम कर रहे हैं। वो तो ज़ाहिर है हाँ। मिलावट तो हराम है। और कमिश्नर कराची और डीसी साहिबान को इस पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जहाँ भी 2 नंबर दूध है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़हर है और आवाम को खालिस दूध मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, क्या वो यहाँ पे सर्वे करता है? देखो वेटनरी डिपार्टमेंट भी सर्वे अच्छा, करता है, यहाँ के डॉक्टर हैं, अस्पताल है, कोई ऐसी डिजीज सरकारी टीम्स भी तो आती होंगी ना चेक करने के लिए, ये तो उनका काम है ना? आती हैं जो कभी ऐसी डिजीज़ जो आ जाती है। पहले तो यहाँ फार्मर ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि किसी को 50 साल हो गया, किसी को 40 साल हो गया, उन्हें ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद अक्सर है। ज़ाहिर है इतने अरसे से उनको पता है वो अपने नहीं, जानवरों के। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी भी तो अवलीन ज़िम्मेदारी है ना, उनको ज़ाहिर है उजरत भी तो उस चीज़ की मिलती है ना वेटरनरी डिपार्टमेंट को, तो वो उनकी टीम्स आती है चेक एंड बैलेंस करने के लिए, हाँ भाई काम सही चल रहा है। आती हैं जब कोई ज़रूरत पड़ती है या कोई ऐसी आगामी सूरत पड़ जाती है, जैसे किसी चारे वगैरह में जहर आ जाए या कोई आग लग जाए, XYZ वैसे विजिट करने नहीं आते? ऐसे भी आते हैं, विज़िट करने आते हैं। आप मुतमईन हैं? जब बुलाया जाए आते हैं, मुतमईन हैं, आते सही, हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आवाम की अगर बात कीजिए, मैं आवाम को इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ, क्या आप समझते हैं कि ये जो दूध की जो कीमतें हैं, ये कम और मज़ीद होंगी और बढ़ेंगी? देखो दूध की कीमतें कम तो नहीं होंगी, कम करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी। पिछले साल भैंस की कीमत थी 3.5 लाख रुपए, इस साल 6 लाख रुपए पहुंच गई है। हमारे मुल्क में दूध और गोश्त की कमी है। आप हिसाब लगा लें कि बकरे का गोश्त 2400 रुपये हो गया, और जो हमारा ये मीट बछड़े वगैरह हैं 1500 रुपये पर पहुँच गए। दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को, लाइफ स्टॉक मिनिस्टर को, चारों सूबों के लाइफ स्टॉक मिनिस्टर को सिर जोड़ के बैठना पड़ेगा। हम तो बार बार लिख चुके हैं, कह चुके हैं। अपने पड़ोसी मुल्कों की मिसाल ले लो, इंडिया में अभी भी अच्छी भैंस 50 से 60 हज़ार रुपये की है, जो 20 से 25 लीटर दूध देती है। कई ममालिक हमारे मुल्क से जानवर लेके गए हैं, वो वहाँ पे 30 से लीटर दूध दे रहे हैं। अच्छा। हमारी गवर्नमेंट काम ही नहीं करती। इन्हें काम करना पड़ेगा, ब्रीड नई जनरेट करनी पड़ेगी, कट्टा बच्चा पाल स्कीमें देनी पड़ेंगी, जिससे पाकिस्तान में दूध की पैदावार बढ़ेगी, गोश्त की पैदावार बढ़ेगी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने में कामयाब अच्छा, होगा। मुझे मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप लाइफ स्टॉक से एक जो डिपार्टमेंट है हमारे, उससे आप खुश नहीं है। देखो लाइफ स्टॉक से कुछ काम ही नहीं किया, उससे हम क्या खुश हों। हम तो लिख लिख के तंग आ चुके हैं, लिख लिख के तंग आ चुके हैं, कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये हाल होता, आज पाकिस्तान में दूध सस्ता होता, महंगा ना होता। इसका मतलब ये हुआ आज यहाँ आने के बाद ये चीज तो बिल्कुल मंजरेआम आ गई कि लाइफ स्टॉक से जो ये फार्मर्स हैं खुश नहीं है और इनके मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल मैं कराची वालों के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ,
प्रोसेस क्या होता है दूध निकालने से लेके उसको फिल्टर करने तक, क्या प्रोसेस होता है? देखो यहाँ हमारा 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जो है चुवाई होती है। अच्छा, सही तो है। हमारे लेबर है वो हाथ से दूध निकालते है। हैं। उसके बाद जो है हमारे मिडल मैन होते हैं जिनसे हमारा सालाना एग्रीमेंट होता है, वो आते हैं दूध पर उठा के ले जाते हैं। फिर शहर में चले लगे होते हैं, वहाँ मनफी पे इसको ठंडा किया जाता है, क्योंकि दूध की जो लाइफ है 4 से 5 घंटे है, उसके अंदर अंदर जो है ना दूध खपत हो जाती है, घरों तक पहुँच जाता है। मतलब दूध जब निकालते हैं तो उसको मतलब इसी तरीके से अब आगे जो है वो मिडिल मैन है तो उसको सप्लाई कर दिया जाता है। इसमें कोई फिल्ट्रेशन का कोई ऐसा अमल होता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिल्ट्रेशन का अमल कोई नहीं है। जैसे निकलता है घंटे 2 के बाद मिडल मैन ले जाता है, उसके बाद जो है शहरों में बड़े बड़े चिल्लर प्लांट लगे हुए ओके। हैं, वहाँ ठंडा हो जाता है। और अभी तो शॉर्टेज है, दूध शहर में पूछता है, उसी वक्त घंटे 2 में जो है ना ख़त्म हो जाता है। सही। तो छान के लेकर जाते हैं यहाँ से? जी हाँ, साफ़ सुथरा माहौल। हाँ, मेरा ये पूछने का मकसद था। नहीं, छान के जो है ना दूध साफ लेके जाते और वैसे भी जब गर्म हो जाता है तो जरासीम सब मर जाते हैं। हैं। देखो जब भी दूध को आप आग पे गर्म करेंगे तो जरासीम ख़त्म हो जाएंगे, या मनफी पे जब ठंडा होता है तो जरासीम ख़त्म हो जाता अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए जिस तरह दुनिया में होता है, दूध निकालने के बाद जो है उसको फिल्टर भी किया जाता है, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? है। देखो इसके लिए गवर्नमेंट को चैन बनानी पड़ेगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इस डेयरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट को दूध और गोश्त की जो कीमतें उन्हें आज़ाद कर। सही। अच्छा, मुझे वो सही है, वो भी हम बात करेंगे। फिल्टर की जो मैंने आपसे बात की है, पूरी दुनिया में ज़ाहिर है आप फार्मर हैं, आपका बैरून ममालिक में भी जाना होता होगा, तो वहाँ पर पता है आपको फिल्टर कैसे करते हैं? मुझे पता है कि जैसे किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं, हम भी कहते हैं यहाँ भी निज़ाम बनना चाहिए, लेकिन इस निज़ाम के लिए गवर्नमेंट को फार्मर की मदद करनी पड़ेगी। मदद क्या करें मतलब? देखो फार्मर को कोई रिलीफ दे, कोई मशीन से? मशीनें दे, कोई पॉलिसी दे जिससे फार्मर के पास कुछ पैसा फार्मर आए। खुद खरीद ले। देखो अभी फार्मर की जो है ना बिल्कुल जो है फार्मर पिसा देखिए हुआ है। बात सुने, फार्मर खुद खरीद ले, बेशक दूध 2-4 रुपए महंगा भी हो जाए, लेकिन वो मुफीद तो होगा सेहत के लिए। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कमिश्नर कराची आज दूध का नोटिफिकेशन कर ले, जैसे हमें बोलेगा हम वैसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सही है। देखो जब कास्ट हमें दूध के रेट ही पूरे नहीं मिलेंगे, अब ये जो इंडस्ट्री है बिल्कुल तबाही के दौने पे है। बड़े बड़े फार्मर जो है इस साल दिवालिया हो गए हैं। अच्छा। और मैंने आपको बताया ना कि दूध शहर में पूछता नहीं है, और दुकानें जो है 3-4 घंटे सुबह खुलती हैं, 3-4 घंटे शाम खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। चले जी, दूध ही चले। कम है। चले नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा, ये थे मुबशिर साहब जो कि फार्मर हैं। और एक बात, वो बात दोबारा मैं रिपीट करूंगा, पूरी दुनिया में दूध जब ताज़ा निकलता है तो उसको बाकायदा फ़िल्टर किया जाता है, मगर 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 हमारे पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है। समझ में नहीं आता, सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो सब कुछ है, तो क्यों नहीं किया जाता? और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे निकलता है तो उसमें जरासीम, मक्खियाँ वक्खियाँ, ये वो, उसके बाद फ़िल्टर करना चाहिए ताकि मज़ीद दूध फ़िल्टर होके जब घर पर जाए या मिडिल मैन के पास जाए, मिडिल मैन से जब घर पर जाए तो दूध को जब बॉयल किया जाए और मज़ीद जरासीम निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। सेहत को अच्छा रखने के लिए हुकूमत को भी अहम इकदाम करना होगा। जिस तरह ये फार्मर मेरे साथ मौजूद है, इनका ये कहना है कि हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती है और पूरी दुनिया के निज़ाम के साथ हमें चलना पड़ेगा, वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंज़र-ए-आम जारी।